हेलो दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं आज बच्चों की। बच्चे जो होते हैं कभी आपने कभी सोचा है कि जो बच्चे होते हैं उनकी जो इंटरवल जब होता है और जब उनकी लंच पीरियड होता है सिर्फ 15 मिनट से भी कम होता है। इनफैक्ट 10 मिनट तक का होता है। अब 10 मिनट में कैसे बच्चा खा सकता है? हालांकि सबको यही शिक्षा है, स्कूल में भी शिक्षा दी जाती है, हर जगह शिक्षा दी जाती है कि खाने को चबा चबा के खाना चाहिए। अब चबा चबा के खाएंगे तो कहते हैं 10 मिनट में कहाँ खाना खा सकता है बच्चा। तो जो स्टूडेंट है, बच्चे हैं, उनको 10 मिनट का समय दिया जाता है। ये कहाँ की नाइंसाफ़ी है। बच्चे इसीलिए खा नहीं पाते हैं, बिना खाए ही पूरा दिन ऐसे ही पढ़ने में लगा देते हैं। तो क्या उनकी हेल्थ का ध्यान रखने लायक नहीं? अब ये सबकी बात, टीचरों की बात होगी, सबकी बात होगी, मुद्दा उठेगा कि अब पीरियड जो होते हैं समय कम पड़ जाता है। तो समय कम पड़ जाता है, जिस हिसाब से क्लास का जो समय होता है उसी हिसाब से खाने का भी तो थोड़ा समय बढ़ाना चाहिए। क्योंकि हेल्थ रहेगी तभी तो बच्चा आगे अच्छा पढ़ेगा, सही से पढ़ेगा। तो ऐसा मैंने देखा है कि स्कूल में बहुत कम पीरियड का लंच होता है, जिससे कि बच्चे तो कभी कभी लंच ही नहीं कर पाते हैं। तो चबा चबा के खाना शिक्षा जब स्कूल में खुद दी जाती है और फिर वही फॉलो नहीं करते हैं, इनफैक्ट कैसे फॉलो हो पाएगा? तो इसको फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि बच्चा कैसे खाना खाएगा, वो कैसे हेल्दी होगा। अगर मान लीजिए नहीं खा पाता है तो ऐसे ही आ जाएगा। बच्चे खा नहीं पाते हैं। तो मेरी राय से तो कुछ मिनट और बढ़ाना चाहिए लंच पीरियड, क्योंकि लंच पीरियड सिर्फ 10 मिनट का होता है, कभी कभी तो बहुत ही कम होता है। मैंने खुद सुना है, क्योंकि हमारे बच्चे खुद ही कहते हैं समय नहीं मिलता है। अब कोई बच्चा बहुत धीरे धीरे खाता है, हाँ, तो यार 10 मिनट में अब धीरे धीरे खाने की बात छोड़िए, शिक्षा दी ही जाती है कि चबा चबा के खाना चाहिए। और सही बात है, अपने बॉडी के डाइजेशन के लिए चबा चबा के खाना ज़रूरी होता है। बच्चे की हेल्थ बात काफ़ी ज़रूरी होता है, और चबा चबा के खाना उसके लिए समय चाहिए। तो कम से कम 15 मिनट तो, जिस तरीके से क्लास का टाइमिंग आधे घंटे से ऊपर होता है थोड़ा सा, उसी हिसाब से इसमें भी थोड़ा सा बढ़ावा देना चाहिए, समय देना चाहिए, जिससे बच्चा आराम से खाना खा सके और पूरे शाम तक के 4 बजे तक, 3 साढ़े 3 बजे तक खाली पेट न रह पाए। क्योंकि सारे बच्चे नहीं कर पाते। कभी कभी तो सारे बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे तो वैसे ही चले आते हैं क्योंकि उनको पास टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि 10 मिनट तो हाथ धोने में ही लग जाते हैं। इस तरीके से बच्चे की हेल्थ जो है ना बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो खाने पे भी ध्यान देना चाहिए स्कूल वालों को, क्योंकि एक तो सब कहते हैं कि शिक्षा दें और आप खुद ही ना उसे फॉलो करेंगे, ये कहाँ की इंसाफ़ी है। जब स्कूल में ही शिक्षा दी जाती है कि चबा चबा के खाना चाहिए, हर एक डॉक्टर भी कहता है चबा चबा खाना चाहिए, तो उसके लिए समय चाहिए, है ना। तो इतना समय काफ़ी कम होता है, तो समय को बढ़ाना चाहिए। आप लोग की क्या राय है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बच्चों का इंटरवल कितने समय का होना? बच्चे जो हैं कि आजकल देखा जाता है, बच्चे जो हैं, बच्चे के पेरेंट्स जो होते हैं, उनके नंबरों को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनको इनफैक्ट कभी कटी कुछ भी सुना भी देते हैं, और वो देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि 1-2 नंबर के लिए बच्चों से साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि बच्चा डिप्रेशन में भी आ जाता है। इनफैक्ट वो अपने आप को हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है। वो सोचता है मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊँगा। और वो जो पेरेंट्स होते हैं वो बार बार दूसरे पेरेंट्स से, दूसरे के बच्चे के पेरेंट्स से कंपेयर करने लगते हैं। उसका 1 नंबर ज़्यादा हो, तुम्हारा 1 नंबर क्यों? तो 1 नंबर के लिए इस तरीके से बच्चे को टॉर्चर मत करिए, क्योंकि 1 नंबर से इस तरह से करेंगे तो बच्चा और डिमोटिवेट होगा। इनफैक्ट कई बच्चे तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो उनके अंदर ये भावना आ जाती है कि शायद वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमेशा मोटिवेट कीजिए, और 1-2 नंबर के लिए जो पेरेंट्स करते हैं मत कीजिए, कि 1-2 नंबर से इस तरीके से बच्चे को प्रेशर डालना सही नहीं होता है। ठीक है, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए, ना कि पढ़ने के लिए डिमोट कीजिए। तो हमेशा उसे प्रेरित कीजिए कि बच्चा सही से पढ़ाई करे, और उसे मोटिवेट कीजिए। 1 नंबर से प्लीज़ उसकी बेइज्जती मत कीजिए। इनफैक्ट अगर आप अपने दूसरे पेरेंट्स के बच्चे, जो बच्चे के पेरेंट्स से, उसके इस क्लास के बच्चे से करते हैं, फ्रेंड से करते हैं, तो उसे कहीं कहीं कोई तकलीफ़ होती है, और उसे ऐसा फ़ील होता है कि मम्मी पापा सोचते नहीं। जब आप अपने बच्चे को नहीं सोच पाएंगे तो कौन सोचेगा? आपको सोचना पड़ेगा, कहीं बच्चे के मन में ऐसी हीन भावना ना आ जाए। हाँ, तो मेरा यही मानना है कि 1-2 नंबर से जो पेरेंट्स ज़्यादा
खिच खिच करते हैं, इसको ना करें, क्योंकि बच्चा जो है आपका डिमोटिवेट हो सकता है। इनफैक्ट वही बच्चे तो डिप्रेशन में जा कर के बहुत कुछ हो सकता है, पढ़ाई में जो इंटरेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। डांट से उस बच्चे और बिगड़ जाते हैं। तो बच्चों को मोटिवेट कीजिए 1-2 नंबर के लिए बार बार इस तरीके से। और कभी कभी तो पेरेंट्स होते हैं दूसरे बच्चे के पेरेंट्स से जाके कंपेयर करने लगते हैं, जिससे कि बच्चे में हीन भावना आने लगती है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। और सही बात है, कभी भी अपने बच्चे की जो कंप्लेन है उसके फ्रेंड के बच्चे पेरेंट्स से किसी या किसी से भी बुराई नहीं करनी चाहिए, खासकर उसके सामने कि इसने बहुत कमज़ोर है। नहीं, बिल्कुल मत कीजिए। उसको बोलिए, पर्सनल बोलिए, सब समझाइए, लेकिन किसी के सामने इस तरह से करेंगे तो बाद में उसी को झेलना पड़ेगा, क्योंकि बाद में उसी को फेस करना पड़ेगा। वहाँ के वो लोग उसको इस तरीके से बोलेंगे कि वो झेल नहीं पाएगा। तो ऐसे बच्चों को समझना बेहद ज़रूरी है। बच्चों को दोस्त से जैसा ट्रीट कीजिए। बच्चे आजकल बहुत ही सेंसिटिव है और माँ बाप को भी सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है, और बच्चों के साथ बहुत कुछ आपको फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि स्कूल में हर जगह मतलब एटमॉस्फेयर इस तरीके का, एक लड़की है तो एक लड़का है, कोई भी बच्चा हो जो भी है, उसको साथ फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, वो कम से कम ऐसा बिहेव बनाइए कि वो आपसे कंसर्न कर सके, बता सके फ्रेंडली। तो ऐसा ये होगा कि उसके साथ अगर कोई गलत भी करता है तो आपको बताएगा अपनी सारी बातें। कभी कभी ऐसा होता है ना, बच्चे को माँ बाप बहुत डांटते फिरते हैं, फिर वो अपनी बातें नहीं बता सकता, माँ बाप नहीं समझ पाते हैं बच्चों को, जिससे वो अपनी बातें कह नहीं पाते और फिर उस तरीके से वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आ जाते हैं, अकेले ही उस समस्याओं से जूझते रहते हैं। तो पेरेंट्स को ज़्यादा ख्याल रखने की काफ़ी ज़रूरत है। ओके, थैंक यू सो